हो रही है। इस तरीके RS पठानिया जी हैं, उनका रोशनी के खसरा नंबर 1772-1718 विलेज ख्याल में पड़ता है। 229 नंबर सीरियल नंबर है लिस्ट में, उनके फादर के नाम से और उनके रिलेटिव्स के नाम पे, और उनका भी उसमें नाम है। तो 9 कनाल के करीब ज़मीन है। वो एक्स MLA और स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी के। वो जो अक्सर कहते हैं कि बड़ी मछलियाँ जो हैं वो उनके कार्रवाई होगी। अब मुझे ये बताए कोई कि 9 कनाल वाली मछली बड़ी है या छोटी है। अगर 9 कनाल वाली छोटी है तो फिर जो 2 कनाल वाले हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो 9 वाले पे क्यों नहीं हो रहा? तो ये मछली कौन सी कैटेगरी में आती है? तो इसके ऊपर भी जवाब इनको देना चाहिए। खुद स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हुए हैं, उनके नाम उसमें बोल रहा है। ये तो कहते थे कि मेरा नाम कोई लेगा मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। मैं यहाँ ओपन कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, उसमें आपका नाम है। अच्छा, तो कम से कम तो वहाँ पे एक क्लर्क बैठी थी, वो कहती थी जब तक DMO साहब ऑफिस में नहीं होंगे हम RTA रिसीव ही नहीं कर सकते। अच्छा, या तो वो अनपढ़ कोई लोग वहाँ पे ऑफिस में इन्होंने रखे हुए, या तो फिर वो कर्म करना नहीं चाहते हैं। उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। DMO साहब अक्सर उन क्रशर्स के मालिकों के पास बैठ के लंच करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कैसे आपको पता चला कि उस क्रैशर के पास जो है NOC नहीं सर है? हमने रिप्लाई वही RTI के थ्रू हमने उनसे रिप्लाई ली है। अच्छा, उसमें जवाब दिया है? जवाब दिया है उन्होंने, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता लेकिन इसके ऊपर। अच्छा, और जो जितने भी स्टोन क्रशर्स है सारे तवी के बैंक ऑफ द तवी रिवर है, मैक्सिमम जो है, सारे नहीं कह सकता, मैक्सिमम। अब उसमें क्या होता है कि वो तवी से माइनिंग करते हैं। अब कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आम आदमी को पता नहीं, उनका जहाँ मन आता है वहीं से वो ब्लॉक पूरा वहाँ से निकाल लेते हैं। और तवी का जो पानी का लेवल है उधमपुर के अंदर 10 से 15 फीट नीचे चला गया है। PHE के जो पंपिंग स्टेशन है वो ऊपर रह गए, पानी का लेवल नीचे चला गया। अब शहर में इकलौता सोर्स पीने वाले। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से सोशल एक्टिविस्ट अशरफ सिंह साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। अशरफ भाई, अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, टीम उधमपुर के नाम से आप एक पेज भी रन कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि आए दिन आप कोई ना कोई उस पर वीडियोज़ भी डालते रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो कुछ घोटाले या कोई अन्याय जो लोगों के साथ हो रहा होता है, आपके उस चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक वो गुहार पहुंचती है, कहाँ पे गलत हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, या बाकी सारे मुद्दों पे अगर हम बात करें, कहाँ पे देखते हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि जो उधमपुर में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था क्या उस तरीके से हो रहा है? कमियां हैं सर कमियों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कमियां हैं, और या तो वो कमियां जानबूझ के छुपाई जाती हैं या उनको नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि अगर नज़र आ जाती तो ज़रूर उसके ऊपर एक्शन होता है, और जब हम दिखा रहे हैं और उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर तो कुछ उसमें गड़बड़ ज़रूर नज़र आती है। तो ये कॉमन आदमी भी ये सोच सकता है कि जब आपके सामने एक चीज़ रखी जा रही है कि ये चीज़ गलत है, और वो गलत चीज़ को ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसका क्या मायने हम समझेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी स्टोन क्रशर्स को लेकर हमने एक RTI के माध्यम से हमने इन्फॉर्मेशन ली कि आपको बताइए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर कितने स्टोन क्रशर्स हैं और कितने किस लोकेशन पे है। तो वहाँ से ये रिप्लाई आई कि 17 स्टोन क्रशर्स और सारे के सारे ऑन द बैंक ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं। अच्छा, और उसमें से एक स्टोन क्रशर ऐसा था जिसके पास 1 साल से विदाउट NOC चल रहा है। क्वालिटी स्टोन क्रशर के नाम से वो स्टोन क्रशर था, तो विदाउट पोल्यूशन NOC। जो कि क्रशर रन करने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास पोल्यूशन डिपार्टमेंट की NOC होनी चाहिए आपके पास। और उस NOC में उनसे ये पूछा था कि आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे डस्ट कंट्रोल है या आपका जो वेस्टेज है वो वाटर बॉडी की तरफ तो नहीं जा रहा है, पानी पोल्यूट नहीं कर रहा है, तो उस तरीके की जो सारी चीज़ें क्या आप उसमें मैनेज कर पा रहे हो। उसके पास जुलाई 2022 से वो NOC ख़त्म हो चुकी है, और वो क्रशर फिर भी रन कर रहा था। हम DMO के पास गए उधमपुर, तो DMO साहब हाथ खड़े करके कहते जी मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं इसको बंद नहीं करवा सकता, आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाइए। तो हमने रिटर्न में पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कंप्लेन करी, लेकिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी अब मुझे लगता है उनकी तो तगड़ी सेटिंग रहती है आपस में, इसलिए आज तक वो क्रशर अभी भी चल रहा है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, उसके ऊपर वो वर्कआउट करने को तैयार नहीं है, और इनडायरेक्टली मुझे थ्रेटनिंग्स दी जाती है कि आप इस मसले से हट जाओ। ये मैं आपसे पूछने वाला था। आप लोग तो इतना डरते हैं, स्टोन क्रशर्स की तो बात की जाती है लेकिन नाम नहीं लेते हैं, आप तो नाम ले करके बोल रहे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ क्वालिटी स्टोन क्रशर के नाम से तवी के साइड में
जगानू के थोड़ा नीचे इलाका पड़ता है, वहाँ पे वो स्टोन क्रशर है विदाउट पोल्यूशन एनओसी, जबकि मेन डॉक्यूमेंट ही वही है आपको पोल्यूशन रन करने के लिए, और वो धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है। 1 महीने के करीब हो गया हमने पोल्यूशन के जो वहाँ पे ऑफिस है उनको लेटर दिए हुए कंप्लेंट रिटर्न में विद द नेम ऑफ द स्टोन क्रशर अलॉन्ग विद दैट रिप्लाई ऑफ द डीएमओ साहब कहते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इनको क्लोज करने की। हमने उनसे ये पूछा कि आप बताइए आपने कितनी बार विजिट किया और कितने उनके ऊपर चेक किया, लेकिन वो चेक कर रहे वो कहते हैं कि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। एक आरटीआई की रिप्लाई जो क्वेश्चंस मैंने उन्हें पूछे वो पूरे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता आपको। तो ये आप क्या कहेंगे? इवन कि मैं आपको बताऊँ, हम उनके ऑफिस में आरटीआई जब फाइल करने गए तो वहाँ पे एक क्लर्क बैठी थी, वो कहती थी जब तक डीएमओ साहब ऑफिस में नहीं होंगे हम आरटीआई रिसीव ही नहीं कर सकते। अच्छा, या तो वो अनपढ़ कोई लोग वहाँ पे ऑफिस में इन्होंने रखे हुए, या तो फिर वो कर्म करना नहीं चाहते हैं। उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। डीएमओ साहब अक्सर उन क्रशर्स के मालिकों के पास बैठ के लंच करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कैसे आपको पता चला कि उस क्रशर के पास जो है एनओसी नहीं सर है? हमने रिप्लाई वही आरटीआई के थ्रू हमने उनसे रिप्लाई ली है। अच्छा, उसमें जवाब दिया है? जवाब दिया है उन्होंने, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता लेकिन इसके ऊपर। अच्छा। और जो जितने भी स्टोन क्रशर्स है सारे तवी के बैंक ऑफ द तवी रिवर है, मैक्सिमम जो है, सारे नहीं कह सकता, मैक्सिमम। अब उसमें क्या होता है कि वो तवी से माइनिंग करते हैं। अब कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आम आदमी को पता नहीं, उनका जहाँ मन आता है वहीं से वो ब्लॉक पूरा वहाँ से निकाल लेते हैं। और तवी का जो पानी का लेवल है उधमपुर के अंदर 10 से 15 फीट नीचे चला गया। पीएचई के जो पंपिंग स्टेशन है वो ऊपर रह गए, पानी का लेवल नीचे चला गया। अब शहर में इकलौता सोर्स पीने वाले पानी का वही है, लेकिन उसके ऊपर कोई पोल्यूशन, कोई फिशरी डिपार्टमेंट, कोई पोल्यूशन वाले, कोई माइनिंग, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है वहाँ पे। अब हम जाएं तो जाएं किसके पास, सवाल ये है। अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन थी पीआईएल की, हमने वो तैयार करके रखी हुई है। अब अच्छा, वो भी कर रहे हैं? अब हम कोर्ट में इसके खिलाफ पीआईएल देने वाले हैं। कि मैं तो कहता हूँ वाटर बॉडीज़ के साइड पे जितने स्टोन क्रशर हैं सारे बंद होने चाहिए, क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ के लिए खतरा है। और सर हम जिंदा रहेंगे तो डेवलपमेंट करेंगे ना, जब यहाँ का हवा पानी ही नहीं रहेगा तो इस शहर में लोग कहाँ से बसेंगे। तो जो थ्रेट्स की आपने बात की, किस तरह की थ्रेट्स मिलती हैं आपको? यहाँ कोई डर, खौफ, कोई कंप्लेंट पुलिस में आपने कोई कंप्लेंट की हो? नहीं, अब ऐसा कुछ है नहीं। अब जिन लोगों के थ्रू वो थ्रेट्स भेजते हैं वो भी मेरे अपने, उनको पता है कि अब वो लोग मेरे अपने ही हैं। इनडायरेक्टली मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरा पीछा किया जाता है, बड़े बड़े डंपर्स मेरी गाड़ियों के पीछे चलते हैं, आगे बीच में रोक लेंगे मेरे को, ऐसा। पर मुझे परवाह नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि जब मैं ही डर जाऊँगा तो मेरे साथ जो चलने वाले लोग हैं वो कहाँ काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं उनको भी ये मैसेज देता हूँ कि मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आप जब तक ऊपर वाले ने सांसें लिखी है ना, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये जितनी मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो, लेकिन ये उस वाहेगुरु या अल्लाह भगवान की जगह नहीं ले सकते। ये किसी की सांसें ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अशरफ भाई, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, करप्शन के लिहाज से कोई करप्शन कम हुई है या ज़्यादा बढ़ी है? नहीं देखिए, अब कुछ चीज़ें थी, जैसे पहले क्या होता था, किसी ने फ़र्द कटाने जाना है पटवारी के पास, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी ये फेस किया हुआ है, तो 25 से 30 हज़ार रुपया मांगा जाता था। अब ये है कि पैसे मांगे नहीं जाते, जो फिक्स वाला काम था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। वो कहते हैं जो तेरा मन करता है दे दे आके। अच्छा, अभी भी है? है, वो तो रुकेगी नहीं ना, एक आदमी तो रोक नहीं सकता उसको। मैं तो कोई वो सुपर पावर तो हूँ नहीं, मैंने और कोई या मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी हूँ कि मैं ऑर्डर करूँगा। हाँ, लेकिन इतना हुआ है कि आदमी को बोला जाता है कि जो तेरा मन करता है दे जा। अब 25 हज़ार देने वाला 10 भी दे के जाता है तो वो काम उसका उसी में चल जाता है। तो ये थोड़ा सा रहता है। बाकी जो गलत काम करेगा, हमारे तक जब कोई बात आती है तो हम तो नहीं जाने देते। तो नेताओं की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चल रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरने को मजबूर हैं। अगर हम नेताओं की बात करेंगे, नेताओं ने जो इंक्रोचमेंट्स की हुई है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई हो रही है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में? सर मैं आपको बताऊं, मैं बड़े मज़ेदार सवाल आपने पूछा है। ये उधमपुर की बात करूं, मेन लीडर्स जो ये हैं, एक्स एमएलए पवन कुमार गुप्ता, उनके नाम की स्टेट लैंड उनके फादर के नाम की जो करंटली इन द पोजेशन ऑफ, उनका नाम, उनके भाइयों का नाम है 11 कनाल दंदयाल के अंदर है, उसका खसरा नंबर तक उस लिस्ट में मेंशन है। अच्छा। तो अब मुझे नहीं लग पता कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। अगर हुई होती तो ज़रूर मीडिया में भी आ जाता। उसके नोटिस में आया है? हाँ, मैंने खुद, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की हमने डाउनलोड करके रखी हुई है। उसके बाद एक्स एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया के भाई साहब हैं उत्तम सिंह जी, उनकी समरोली में उनके नाम की गवर्नमेंट लैंड बोल रही है 4 कनाल के करीब, और उसके ऊपर तो मुझे लगता है उन्होंने होटल भी बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी तो मैं मानूंगा कि वाकई कार्रवाई हो रही है। इस तरीके RS पठानिया जी हैं, उनका रोशनी के खसरा नंबर 1772-1718 विलेज ख्याल में पड़ता है, 229 नंबर सीरियल नंबर है लिस्ट में, उनके फादर के नाम से और उनके
रिलेटिव्स के नाम है और उनका भी उसमें नाम है। तो 9 कनाल के करीब ज़मीन है। वो एक्स MLA और स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी के। वो जो अक्सर कहते हैं कि बड़ी मछलियाँ जो हैं वो उनके कार्रवाई होगी। अब मुझे ये बताए कोई कि 9 कनाल वाली मछली बड़ी है या छोटी है। अगर 9 कनाल वाली छोटी है तो फिर जो 2 कनाल वाले हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो 9 वाले पे क्यों नहीं हो रहा? तो ये मछली कौन सी कैटेगरी में आती है? तो इसके ऊपर भी जवाब इनको देना चाहिए। खुद स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हुए हैं, उनके नाम उसमें बोल रहा है। ये तो कहते थे कि मेरा नाम कोई लेगा मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। मैं यहाँ ओपन कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, उसमें आपका नाम है। अच्छा, तो कम से कम नाम आ रहे हैं। नाम आ रहे हैं सर। ये लिस्ट जो है 2020 की बनी हुई है। अच्छा, 2020 की बनी हाँ, हुई मैं है। आपको पूरी लिस्ट मैं बताता हूँ। ये 2020 की एक्शन अब स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर। ये लिस्ट जो थी 2020 में बन के तैयार हो चुकी थी। ये डिवकॉम की वेबसाइट पे 2020 से अवेलेबल है ये लिस्ट, सारी की सारी जितनी भी है। तो ये जो ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, आप जगह जगह से देख रहे हो, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मलिक मार्केट हो गया, कश्मीर हो गया, बाकी सारे सुंदरबनी हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, उधमपुर में भी हो रहा है। उधमपुर में कहाँ कहाँ पे हुआ अभी तक? सर उधमपुर में तो मुझे लगता है 1-2 जगह जो हमने न्यूज़ में देखा था, 76 कनाल से कि 45 कुछ इस तरीके से उन्होंने इवैक्यूएट करवाई है। बट एक चीज़ ये है ना कि जब वो ज़मीन बंजर पड़ी थी तब उसका कोई मालिक नहीं था। जब गांव के लोगों ने उसको पूरा हल जोत के उसमें उसको उपजाऊ बनाया, उसमें जब फसल उगने लगी, उन लोगों का गुजर बसर उससे चलने लगा, उनकी गर्दौरी उस पर चल रही थी 2020 तक, तब तक उसका कोई वारिस नहीं घूम रहा था उस ज़मीन का। आज जब वो ज़मीन उपजाऊ हो गई, जब वो कुछ देने लगी है, तो आज यूपी से आके कुछ लोग मालिक बन के यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि ये ज़मीन किसके पास रहेगी। तो भाई इससे पहले भी सरकारें थी, तब भी ये ज़मीन तो JNK की है ना, इसको उठा के यूपी बिहार तो नहीं ले जाएगा कोई, ये तो यहीं रहेगी। तो अब जब वो ज़मीन इनके लिए बंजर थी तब इनके काम की नहीं थी, आज वो ज़मीनें उपजाऊ हो गई हैं तो ये उनको कर रहे हैं। अब जो कमर्शियल एरियाज़ है, जैसे बहुत सारे हैं जहाँ पे दुकानें जो तोड़ रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरी एक सजेशन है गवर्नमेंट को भी कि भाई साहब अब उसका जो रेवेन्यू जनरेट कीजिए ना। अब उसको तोड़ने से कौन सी डेवलपमेंट हो जाएगी? एक चीज़ बनी बनाई कोई चीज़ है, उसको तोड़कर आप क्या डेवलपमेंट करोगे? उसको तोड़ने में भी आप खर्चा करोगे, बाद में वहाँ जो गंद पड़ेगा उसको उठाने में भी आप खर्चा करोगे। तो क्यों ना उस आप पूरी ज़मीन का जो पैसा है आप उस आदमी से लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से इंक्रोच हुई है तो जो आज की उसकी गवर्नमेंट वैल्यू बनती है आप वो पैसा ले लीजिए उस ज़मीन का, एटलीस्ट उसका भी काम चलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अब ये तो नहीं आप कैसे तोड़ के कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ, जो खाली पड़ी हुई है, कोई ज़मीन किसी काम नहीं कर रहा, वो आपने अपने कब्जे में वापस लेनी है, आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो बनी बनाई अगर किसी ने इंक्रोच की है तो उसका पैसा। और दूसरी चीज़ कि जब वो इंक्रोचमेंट हो रही थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तब भी था जो आज तोड़ने जा रहे। उस टाइम भी तहसीलदार होते थे, उस टाइम भी ACR होते थे, उस टाइम पे भी नायब तहसीलदार होते थे, उस टाइम पे भी पटवारी होते थे। और वो जो गर्दौरी डॉक्यूमेंट्स में 2020 तक उनकी चढ़ी थी वो किसी रेवेन्यू के मुलाजम ने चढ़ाई थी। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी उतने ही गुनहगार है जितने वो लोग हैं। अब मैं तो नहीं, अब एक आम आदमी जाके किसी ज़मीन पे बैठ जाए, वो गर्दौरी डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं खुद चढ़ा सकता। अब बिजली के कनेक्शन ये इलीगल काट रहे हैं, कहते हैं जी इलीगल कनेक्शन है। बीजेपी के लीडरों के लाखों रुपए बिल पेंडिंग है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। लेकिन किसी का 2000 रुपया बिल है या 500 रुपया बिल है, उसके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भाई जब वो इलीगल कनेक्शन लगे थे, आदमी खुद तो नहीं खंभे पे चढ़ा था कनेक्शन जोड़ने के लिए, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का कोई मुलाजम किया होगा। PHE के कनेक्शन काटने आ रहे हैं ये इलीगल। वो इलीगल कनेक्शन के इलीगल कैसे हो गया? लगाया तो आपके मुलाजम ने था। कौन सी बड़ी पाइप के अंदर आदमी के पास इक्विपमेंट नहीं होता कि वहाँ जाके वो अपना कनेक्शन ठोक के आ जाए। तो इनके ही मुलाजम उस टाइम पे साथ चलते थे। कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। फिर बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सारा कसूर एक आम आदमी का ही है। उसको रास्ता किसने दिखाया? मैं बताता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स जो थे, इन्होंने स्टेट लैंड इंक्रोच की, बाद में इन्होंने वही कॉलोनियाँ काट काट के गरीब बंदों को 2, 4, 5 मरले के प्लाट बेचे। आज वो उन आदमियों ने उनके ऊपर अपने 2 पैसे जोड़ के घर बना लिया और ये ऊपर से फरमान आ गया कि ये लैंड जो है गवर्नमेंट की, आप इसको काट दो, इनके घर तोड़ दो। अब उस आदमी की तो गलती कोई नहीं है ना, उसने तो पैसे दिए हैं, चाहे किसी करप्ट लीडर को दिए हैं। भाई कार्रवाई करनी है तो उन पे भी करो। हमारी तो इतनी सी गुजारिश है। और बाकी मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप ये अगर कोई गलत तरीके से पुलिस के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर, मुलाजमों के ऊपर पत्थर मारते हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। एटलीस्ट ये पुलिस वाले जो है तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनको ऊपर से जो फरमान आ रहा है। आपने अगर अपने आप को मजबूत करना है तो आप सत्ता में आइए।
आपको पावर में आना पड़ेगा तब जाके फरमान। ये तो पुलिस जो है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसने कानून को इम्प्लीमेंट करवाने में डिपार्टमेंट्स का साथ देना है। तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनके ऊपर पत्थर मार के आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपने अगर करना है तो आप अपनी लीडरशिप क्रिएट करो, पावर में आओ, तब आप इन चीज़ों को बदल सकते हो। वरना जब कोई यूपी बिहार से आके यहाँ पे हुकूमत करेगा, ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ हम नहीं टिक सकते। अच्छा भाई, जिस तरह से नए लैंड लॉज लाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, अब कोई भी किसी भी राज्य का, भारत देश का कोई भी निवासी जो है जम्मू कश्मीर में जो है ज़मीन ले सकता है। ना ही उसको डोमिसाइल की ज़रूरत है, ना ही किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जिस तरह से पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। डोमिसाइल को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारी ज़मीनें और नौकरियां जो हैं वो बची रहें, और 15 साल का उसमें भी रखा गया। जो लोग 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास उनका डोमिसाइल भी बनेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, वो ज़मीन भी ले सकते हैं। लेकिन अब डोमिसाइल की भी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको मन करेगा, जिसके पास पैसा है, वो यहाँ पे ज़मीन ले सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपको ये सवाल आपका बहुत मज़ेदार है, लेकिन हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि आई वांट फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ द नेबर्स, बट उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया इन्होंने जो इंडिया के साथ, उसमें कंडीशंस रखी गई थी। इट वाज द कंडीशनल असाइनमेंट, क्योंकि उनको पता था, उनको एक विजनरी आदमी थे, उनको पता था कि यहाँ जो कोई भी हो, बाहर वालों की नज़र यहाँ की ज़मीन और इनकी नौकरियों के ऊपर रहेगी और इनके जो रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर रहेगी, इसलिए उन्होंने एब्सोल्यूट मर्जर नहीं साइन किया था। लेकिन आज वो सारी कंडीशनें तोड़ के यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, 15 साल वाला यहाँ डोमिसाइल हो गया, तो कितने मुलाजिम हैं यहाँ पे जो डोमिसाइल 15 साल से आके भी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, NHPC में एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद पावर ग्रिड की आप ले लीजिए, वो सारे के सारे जो हैं वो डोमिसाइल हो गए। अब उनके बच्चे जो हैं वो कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं? KVs, APS, वो डोमिसाइल हो गया, वो बराबर के हिस्सेदार हैं, नौकरी में भी, रिसोर्सेज में भी और उसमें भी। और हमारे गांव का बच्चा है, आपके डोडा बलेसा पीछे ऊपर की कास्तीगढ़ उधर की बात कर लो, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उस बच्चे से कॉम्पिटिट करेगा जो KV स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो नुकसान किसका हुआ? हमारी जनरेशन का, जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो मैं आपको बता दूँ, कोई बड़ी खूबसूरत लड़की होती है ना, बड़ी खूबसूरत औरत होती है, पूरी सभी लोगों की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो JNK की वही खूबसूरती जो है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके लिए बर्बादी का कारण बन गए। सब ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या चाहते हैं उसके ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ की ज़मीन सबको चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेज सबको चाहिए, यहाँ की जो बिजली तैयार हो रही है सारी बाहर जा रही है, यूपी बिहार में फ्री बन रही है, ये यूपी में, दिल्ली के, पंजाब के अंदर, यहाँ वहाँ यूज़ हो रही है, और हमारी ये यूटी गवर्नमेंट NTPC से खरीद रही है। तो जो यहाँ पे तैयार हो रही है, जो प्रोजेक्ट बनाने में जितना खर्चा आया होगा उससे ज़्यादा 3-4 गुना वो कमा चुके होंगे अभी तक। यार थोड़ी सी हमें भी दे दो 50%, हमारे भी लोग यहाँ रहते हैं, उनको भी बिजली चाहिए, उनके बच्चों को भी पढ़ने के लिए बिजली चाहिए रात को। हमारे तो गाँव में आज तो पूरे बिजली तक नहीं पहुँची, और वहाँ यहाँ जो तैयार हो रही है वो बाहर जा रही है। बिल्कुल। तो इसके सारा सोल्यूशन एक ही है कि हमें गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो स्ट्रॉन्ग मजबूत है, वो नहीं जो पहले रहे, जो अपने बच्चों के लिए MBBS की सीटें ढूंढते रहे और बस। युवा को आगे आना पड़ेगा, एक ऐसा डेडिकेटेड आदमी, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो। मैं नहीं कहता कि कोई भी आदमी जिसको अपने लोगों के प्रति प्रेम हो, अपने लोगों के प्रति जज्बात हों, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छा आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली वो गंदे आदमी की मदद कर रहा है। बिल्कुल। तो गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ता है, वो दूर से फूंक मार के नहीं उड़ती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जितने भी हैं देख लो, लोकल लीडरशिप है जो दिल्ली वालों के तलवे चाट रहे हैं, वहाँ जाके वहाँ से फरमान आता है वो ये मानेंगे, बट उनके अपने लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर उनकी कोई वो नहीं है, मतलब फोकस नहीं है उनको, ना वो ज़रूरी समझते हैं। उनको लगता है कि जो ऊपर से आएगा हमने अपने आका खुश रखने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अशरफ सिंह साहब, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।